हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के ऊपर लगातार आपके साथ में वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग भी दोस्तों हम लगातार वीडियोस आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपनी हिंदी की स्ट्रेटेजी के बारे में। आप सभी लोग जरूर तैयारी करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की या फिर यूपी पुलिस के किसी और विभाग की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जिसके कारण आप एक दो नंबर से या फिर पॉइंट के नंबर से तक बच्चे मैंने ऐसे देखे जो रह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होता है जो बच्चे बहुत करीब से अपने एग्जाम में रह जाते हैं। तो क्यों रह जाते हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, किस चीज़ पर उन्हें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, वो सब कुछ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यूपी पुलिस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके दो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके हिंदी और रीजनिंग। दोस्तों, जो हिंदी और रीजनिंग बच्चा बेहतरीन तरीके से कर आया, सभी क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट कर आया, उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, दोनों में ही दोस्तों उसका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कोई भी दोस्त बात मैं ऐसी हवा में नहीं करता, आपको मैं बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे आपका रेडियो ऑपरेटर हो, दोनों में दोस्तों हम लोग बात करते हैं नंबर की। देखिए यहाँ पर आपको 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है, किसमें भाई, आपके रेडियो ऑपरेटर में। ऐसे ही दोस्तों आपके यूपी पुलिस में भी हिंदी पूछी जाती है, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी के पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पीछे भागते हैं सबसे ज़्यादा जी के जीएस के, ठीक है, या फिर बच्चा पीछे भागता है सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के, जबकि मैथमेटिक्स का रोल यूपी पुलिस में इतना है ही नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जब मैंने आपको मैथ का सिलेबस लिखवाया था यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, मैथ में वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्थमेटिक मेरे भाई पूछी जाती है। और मैथ ही में दोस्तों आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी और मेंटल एबिलिटी के चैप्टर भी दोस्तों इंक्लूड मैंने आपको दिखाए थे उस दिन। किसी ने नहीं देखी हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी रेडियो ऑपरेटर की मैंने जो आपकी अभी तक आपकी जो स्ट्रेटेजिक वीडियो दी है सबकी लिंक मैंने डाल रही है, सभी लोग जाकर देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैंने जो है मैथ सिलेबस की वीडियो डाल दी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खासतौर से यूपी पुलिस में। आपके दो सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं वो दो सब्जेक्ट आपके, एक तो होता है हिंदी और दूसरा होता है रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग अगर हम कांस्टेबल की बात करते हैं लगभग 55 से 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं वहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ऐसे ही दोस्तों यहां पर भी है, रेडियो ऑपरेटर में भी आपके मैथ में भी रीजनिंग मिलेगी और रीजनिंग में तो रीजनिंग है ही, मतलब क्या हुआ, मैं ही राजा मैं ही मंत्री मेरे भाई, ठीक है। तो मतलब अपने में तो सब्जेक्ट में है ही ये रीजनिंग, दूसरे में भी भाई घुसा हुआ है, मैथ में भी रीजनिंग घुसा हुआ है। तो इसमें दोस्तों जो स्ट्रेटेजिक जो आपको हर कोई नहीं बताता है वो यही है कि चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो, आपको हिंदी और रीजनिंग का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़कर चलना है, यही दोस्तों आपकी नैया पार लगाएगी। और जो 1 या 2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, इसको बेहतरीन करने के बाद आप 1-2 नंबर से रहेंगे नहीं, बल्कि हमेशा 6 या 7-8 नंबर आप ज़्यादा रहेंगे अपनी मेरिट से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले हिंदी के सिलेबस के ऊपर और किस प्रकार से हमें हिंदी पढ़नी चाहिए और हिंदी के लिए हम किस बुक को फॉलो कर सकते हैं, किस टीचर को हम फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ दोस्तों बताने वाला हूं मैं, ठीक है। आज की ये वीडियो है हमारी 90+ का टारगेट है और हमारी इस वीडियो का टारगेट है भाई 500 लाइक इस वीडियो पर आपको करवाने हैं, ठीक है। कैसे करवाने हैं वो आप लोग जानेंगे। आज का जो हमारा टारगेट था वो आपका 90+ का है और हमारा 500+ का टारगेट है, ठीक है, लाइक का। चलिए, और सभी लोग भाई जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने इस परिवार पर जरूर जुड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से सभी स्ट्रेटेजी को देखेंगे। तो सामान्य हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों मैंने 4 प्रकार से जो आपकी 6 प्रकार से लगभग जो है हिंदी टूटी है। एक प्रकार दोस्तों क्या हो गया, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसमें हम भाषाओं के बारे में जानेंगे, जैसे 22 भाषाएं हमारी, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, कोंकणी है, मैथिली है, ठीक है, सांथली है, ये सब आपकी क्या है, ये सब भाषाएं हैं, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, ये सब क्या है आपकी, ये भाषाएं हैं। तो इसमें हम किसको पढ़ेंगे, इसमें हम भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो आपका यहाँ से
क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज एक एक टॉपिक आपको हिंदी का पढ़ जाना है मेरे भाई, और उस पर एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं हिंदी के। हिंदी और रीजनिंग को मजबूत कर लो मेरे भाई, सिलेक्शन कहीं नहीं है आपका, ठीक है, सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये क्या है, एक चैप्टर है, और उस चैप्टर के ये दोस्तों क्या है, सभी टॉपिक हैं, कहाँ तक, रस छंद अलंकार तक, ठीक है। एक टॉपिक आपका ये हुआ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा क्या हुआ भाई, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला, ठीक है, यहां से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं अच्छे। उसके बाद पढ़ते हैं तत्सव तद्भव, इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक तरफ हिंदी का शब्द दिया रहता है, एक तरफ संस्कृत का शब्द दिया रहता है, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव को। पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपने पढ़े होंगे, और पर्यायवाची दोस्तों आपको याद भी करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाए। विलोम शब्द भाई आपको पढ़ने पड़ेंगे, अनेकार्थक शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द ये भी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये भी मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सभी व्याकरण का हिस्सा है। और आपको क्या करना पड़ेगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। सबसे पहले तो आप एक दिमाग में अपने ये चीज़ रखेंगे कंपटीशन में, जैसे मैंने लिख दिया सॉरी मेरे भाई, जैसे मैंने लिख दिया कि 90+ का टारगेट है, बहुत से बच्चों ने वहीं पर वीडियो रोककर सबसे पहले ये कमेंट करी होगी कि 90+ लाना कोई हलवा है। मेरे भाई अगर आपको ये हलवा नहीं लगता 90+ लाना हिंदी में, तो आप भाई बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं कंपटीशन में। और बच्चे जो लेकर आते हैं 90+ तो वो क्या करते हैं भाई, कोई नासा से पढ़ाई कर कर आ रहे हैं, वो बताइए, कहीं नासा से पढ़ाई कर कर आ रहे हैं, या फिर उन्हें आपने क्या क्रिस समझ रखा है, या रोबोट समझ रखा है उन्हें आपने, जो ऐसे ऐसे करा सब कुछ याद हो जाता है। मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद ही भाई 90+ आते हैं। अगर ऐसे हर कोई 90+ लाने लगा तो कंपटीशन तो रुकेगा ही नहीं मेरे भाई। तो जब मेहनत करोगे तभी तो आएंगे ना, जब बगैर मेहनत के उंगलियों की मेहनत खाली कर रहे हो टाइपिंग करने में, तो 90+ कहाँ से आएंगे मेरे भाई। जो बच्चे मेरी बात को दिल से समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर हाँ आप सही कह रहे हैं, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा समय लूंगा आपका, देखिए मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले मैंने चैनल जब स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे पास मेरे भाई 200 रुपए का मैं एक बोर्ड लेकर आया था, 10 रुपए का एक मार्कर लेकर आया था, और मोबाइल दोस्तों एक ऐसा 6-7 हज़ार वाला मोबाइल था, उसको एकदम डंडे में फंसा के मैं ऐसे करके रखा करता था, ठीक है। कमरे में जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें दोस्तों हमारा जो है सब्जी का काम है, तो सब्जियां वगैरह भरी रहती थी इसमें कमरे में, और उसके बाद में मैं पढ़ाता था, पसीने में चूर होता था मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लासेस लगातार देता था। मैंने क्या करी, मैंने मेहनत करी, बेजोड़ मेहनत करी, और अभी भी इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे मिलियंस ऑफ परिवार है, लेकिन एक दिन वो भी दूर नहीं है जब हमारा ये परिवार मिलियंस ऑफ परिवार होगा, ठीक है, मिलियंस ऑफ फैमिली का दोस्तों ये परिवार होगा। तो मेहनत हमें बस करते रहने हैं, और तब के टाइम में और आज के समय में बहुत अंतर है। अगर मैं अपनी ही बताऊं तो ऐसे ही आपका हिसाब है, जब आप मेहनत करेंगे तभी अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बहाने बनाना छोड़ना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी कुछ होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लिंग है हमारा, वचन है, कारक है, इन सबको पढ़ेंगे, और सर्वनाम विशेषण को पढ़ेंगे, क्रिया, काल, वाच्य, ये सब आपका इसी का सिलेबस है, एकदम इसी का डिट्टो सिलेबस मैंने लिखा है आपका, ठीक है। अव्यव, प्रत्यय, उपसर्ग पढ़ेंगे मेरे भाई, संधि, समास, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार पढ़ेंगे, और अपठित बोध भाई, ठीक है, अपठित बोध पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका रह जाता है भाई वो व्याकरण है। पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्याकरण है। अगर 100 मान लीजिए 100 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, ठीक है, 100 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, तो भाई 80 नंबर की तो आपकी व्याकरण ही इसमें हो जाती है, लगभग 75 से 80 नंबर की तो व्याकरण ही आपकी होती है। बाकी बचती हैं जो चीज़ें वो क्या हो जाती हैं भाई, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक एवं उनकी रचनाएं। इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो क्या है, मिसलेनियस है, विविध है दोस्तों, ठीक है। तो इन सब की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो टेंशन लेनी है, जो पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करनी है व्याकरण की बढ़िया तरीके से। और मैं अगर आपको बताता हूँ कि बच्चे पूछते हैं सर इसके लिए बुक्स कौन सी लें, भैया बुक्स कौन सी लेनी है आपको, देख लीजिए। तो बुक्स में आपको 2 बता देता हूँ मेरे भाई, एक तो लूसेंट। अब लूसेंट में भी एक प्राणी अंग जो कहेंगे इसमें गलती बहुत है, ठीक है, तो भैया जो गलती वाले प्राणी हैं वो आदित्य पब्लिकेशन ले लें। अब वो कहेंगे भैया इसमें भी बहुत गलती है,
तो मेरे भाई गलती तो सभी में थोड़ी बहुत बुक्स में होती है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कौन सी बुक लेनी है, या तो आप आदित्य लेंगे या तो फिर आप लूसेंट की लेंगे, ठीक है। जिससे भी दोस्तों आपको लगे कि भाई इससे पढ़कर मेरा काम बन सकता है, इसमें अच्छा कंटेंट है, उस बुक को आप परचेस करें। जितना भी व्याकरण है आपको सब उस बुक से लगाएं। उस बुक से लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, चाहे वो आपके यूपी ट्रिपल एससी विभाग के हों, चाहे यूपीएसआई के हों, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हों। जो भी आपके क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सभी क्वेश्चंस को आप लगाएं और अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, जैसे मान लीजिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। ये 3 पिलर हैं दोस्तों, 3 पिलर बता रहा हूं, इन 3 पिलर पर आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। सबसे पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद में दोस्तों जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया उसका मेरे भाई आपको करना है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं किया तो जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो सब भूल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, और साथ में दोस्तों आपको लगाते रहने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको साथ में जरूर लगाते रहने हैं। तो ये 3 पिलर हैं जिस पर दोस्तों आपका सिलेक्शन बनता है। अगर इन 3 पिलर को दोस्तों आपने किया तो सिलेक्शन निश्चित ही दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। ये मैंने आपको बुक बता दी भैया, लूसेंट की हो गई, और ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपकी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी व्याकरण को बहुत अच्छे से करिएगा। उसके बाद दोस्तों अपठित बोध पर आइएगा, प्रसिद्ध कवि लेखक पर आइएगा, हिंदी भाषा में पुरस्कार पर आइएगा, ठीक है। बाकी आपका कुछ भी अगर बचता है तो हम हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी कमेंट को देख रहे हैं लगातार, और आप सभी लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं सारी वीडियोस को। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं मेरे भाई। और चैनल पर जो भी दोस्तों नई बार आए हैं, पहली बार आप आए हैं चैनल पर, तो भाई चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो अपने सभी दोस्तों और मित्रों में ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट कर सभी लोग जरूर बता देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।